गिरे मत ना, आराम से ना। यदि कहाँ है धाम का, बैकुंठ धाम का हमने वो किया, क्या बोलते हैं, तालाब बनाया, तो उसमें आपकी थी इच्छा शक्ति नहीं रहती तो बनता क्या, कितने सालों तक। कुरुद का यह तालाब हमारे पीछे आप देख सकते हैं। 1.5 महीने पहले इसका स्वरूप कुछ और था और 1.5 महीने बाद इसका स्वरूप कुछ और है। विधायक रिकेश सिंह ने इस तालाब का नामकरण हो चुका है शारदा सिन्हा के नाम से, पर शारदा सरोवर के नाम से इस तालाब का जो है नामकरण हो चुका है। और विधायक यहाँ पे निरीक्षण करने पहुंचे थे, कुछ विरोध भी आए, विरोध पर भी हम बात करेंगे। पहले तालाब की बात करते हैं। 1.5 माह पहले इस तालाब को आपने भी देखा, पूरी जनता ने देखा, कैसा था, और 1.5 महीने बाद इसका हो चुका, कितना मेहनत लगा और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं हमेशा लोगों को काम करने का अवसर देता हूँ इस तालाब को, क्योंकि मैं कहीं पे भी जाता हूँ, काम करने की शुरुआत करता हूँ तो लोग श्रेय लेने के लिए सामने आ जाते हैं। तो इस तालाब को मैं छोड़ के रखा था 6 महीने तक कि जिसको बनाना है बनवा लो। जैसे अंग्रेजी शराब दुकान को मैंने हटाया, अब देसी को हटाना है, तो 3 महीने का मैंने समय दे दिया था कि 3 महीने में हटा लो, जिसको ले लेना है ले लो। बाद में मीडिया में विज्ञप्ति भेजते हैं कि ये हमने किया। तो जब हमने देखा कि ऐसा कोई कर नहीं पाया, तो फिर हमने 1.5 महीना में, क्योंकि छठ आ रहा था और यहाँ पे छठी मैया की पूजा होती है, यहाँ पे कुरुद जो है छत्तीसगढ़ी बाहुल्य क्षेत्र है, उसके बावजूद भी जो है यहाँ पे यूपी बिहार के काफी लोग रहते हैं और बहुत धूमधाम से छठ पूजा होता है। तो यहाँ पे जो है तालाब की सफाई करना बड़ा आवश्यक है। अभी 1 करोड़ रुपए मैंने इसमें सैंक्शन किया है। अभी जो यहाँ पे लाइट देख रहे हैं, जो ये जो लाइट है, ये जो ट्यूबलाइट पोल जो लगे हैं, ये ट्यूबलाइट पोल भी जो है तत्काल इसको लगाया कि अभी हाई मास्क बड़े बड़े लाइट लगने वाले हैं। कुछ असामाजिक तत्व जो है तालाब पे, कुछ लोग जब हमारी बहू बेटी जाते हैं, अंधेरा रहता है, तो उस समय थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो चारों तरफ से स्टेडियम जैसा लाइट इसमें हमने स्वीकृत किया है और पूरा पेवर ब्लॉक लगेगा इसमें। एक नए डिजाइन के साथ आर्किटेक्ट से इसको डिजाइन कराया गया है। तो ये जो है इस तालाब को भव्य बनाने की तैयारी है। कितना समय लगेगा इसको, मतलब मूल रूप में आने में? मूल रूप आने में तो मूल रूप तो आ चुका है, अभी तो छठी मैया की पूजा होगी, लेकिन अभी जो मूल रूप जो है टेंडर प्रक्रिया में जाएगा और टेंडर प्रक्रिया में जो है इसे पूरा किया जाएगा। मतलब ये समझ लीजिए कि अगले छठ तक जो है एक पर्यटन स्थल में, क्योंकि इसमें मेरा प्लान क्या है, इतना बड़ा जो तालाब हमारे पास है नहीं, तो बोर्डिंग जो है नाव, इसमें बोर्डिंग बच्चों के लिए और साथ में जो बड़ों के लिए जो है इसमें बोर्डिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। और म्यूजिकल फाउंटेन, जो लोग नाइट में शो देख सके, म्यूजिकल जो फाउंटेन है, उसकी भी मैं व्यवस्था जो है 1.5 साल में, क्योंकि उसकी जो लागत है थोड़ा करोड़ों में है, तो वो मैं चाहूंगा कि इस क्षेत्र के लिए कहीं ना कहीं एक पर्यटन स्थल के रूप में जो है ये साबित हो जाए। तालाबों की अगर बात होती है भिलाई में, तो भिलाई नगर विधानसभा का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन अब कुछ परिवर्तन सा दिख रहा है वैशाली नगर में भी। देखिए, काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप काम करने की इच्छा शक्ति होगी तो सब कुछ होगा, और काम करने की इच्छा शक्ति अगर नहीं है तो फिर इसका कोई तोड़ नहीं है। आप पटरी के उस पार जो चीजें हैं, हम पटरी के इस पार भी बना सकते हैं। बस यही है, सोच का अंतर होता है। और मुझे ये मालूम है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो पब्लिक है वो जागरूक है, और जागरूकता के आधार पे जो है वो अपने अंदर जो है जिम्मेदारियां भी लाते हैं। क्योंकि जैसे तालाब तो हम बना देंगे, लेकिन स्वच्छ रखने की जवाबदारी किसकी है? स्वच्छ रखने की जवाबदारी कॉलोनी वालों की है। तो वो मुझे लगता है कि एक कमेटी बना के जो है इसकी भी तैयारी की जाएगी। शारदा सरोवर का भाव कैसे आया? शारदा सरोवर का छठी मैया के गीत से प्रसिद्ध है शारदा सिन्हा जी। लेकिन देख, सौभाग्य देखिए आप, अभी सामने में मंदिर है शारदा मैया का, और शारदा मतलब ये चयन जो है शारदा सरोवर के नाम से हम रख रहे हैं, तो शारदा मैया भी साक्षात है यहाँ। ये ना आश्चर्यचकित बात नहीं। और मुझे ऐसा लगता है इस नाम का विरोध अगर कोई करेगा, कोई अगर सामने आएगा, कोई कहेगा कि भाई नहीं करना है, तो उनसे भी बातचीत किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा क्यों नहीं किया जाएगा। और ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा विरोध है,
तो दूसरे तालाब का चयन कर लिया जाएगा, लेकिन शारदा सिन्हा का शारदा सरोवर के नाम से जो है तालाब को जाना जाएगा। तो वैशाली नगर में अन्य भी तालाब है, तो जो विरोध कर रहे हैं, उनके लिए क्या शब्द रहेंगे? नहीं, देखिए, ये जीवन में ना विरोध करने वाले व्यक्तियों की बहुत आवश्यकता है। वो इसलिए आवश्यकता है, ये विरोध करने वाले नहीं रहे। जैसे अभी तक कोई जानता ही नहीं था कि मैंने नाम रख दिया, सुबह तक कोई नहीं जान रहा था, अचानक फेसबुक और इसमें चालू हो गया कि इस तालाब का विरोध करना है, तो लोगों को पता चलने लग गया कि ये नाम यहाँ पे प्रस्तावित हो गया। विरोध करने वालों की संख्या अवश्य, यही वो लोग हैं नकारात्मक लोग जो प्रचार प्रसार करते हैं कामों का, और यही नहीं रहेंगे तो फिर कैसे होगा। तो मैं तो चिन्हित कर रहा हूँ कि ऐसे लोग सामने आए, और पहले तो उनके जीवन का वो देखूंगा मैं कि उन्होंने अपने जीवन में, अगर मान लो नाम का विरोध था आपको, और मेरे को तो लगता है काम का भी विरोध था, तभी तो आज तक इस तालाब की गंदगी को कोई साफ नहीं कर पाया, और ये ऐसे इसी हालत पे रहे। इतने जनप्रतिनिधि आए, इतने जनप्रतिनिधि चले गए, लेकिन किसी का भी ध्यान इस तालाब की तरफ नहीं रहा। अभी आप जिस सड़क को देख रहे हैं, इस सड़क का मैंने प्रस्ताव बनाया है। ये सड़क जो है 1 करोड़ रुपए से वहां से लेके वहां तक चौड़ा होगा ये सड़क। पूरे खुरूद गांव को सजाने और संवारने की जवाबदारी हमारे ऊपर है। 1.5 करोड़ का हमने टेंडर किया है बाजार चौक के पास सांस्कृतिक भवन का। वो सांस्कृतिक भवन आप आएंगे देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कोई 5 स्टार होटल आप आ गए हैं। वो जो शेड है जहाँ पे हमारा जो टाइल्स लगाया है, चेकर टाइल्स, वहाँ पे पूरे जगह पे हम डोम शेड बना रहे हैं। डोम शेड बनाने के पीछे उद्देश्य है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत होता है यहाँ, गांव वाले बहुत करते हैं। आज के समय में चंदा कोई नहीं देता, तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर बचे रहे, उसके लिए जो है ये काम हम करेंगे। और देखिएगा जब ये यहाँ पे नाव चलने लगेंगे, जब बोटिंग होना, फाउंटेन, म्यूजिकल फाउंटेन होगा, तो ऑटोमेटिक इस जगह का रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। आज ये मकान अगर मान लो 40 लाख का है, तो ये मकान 60 लाख का हो जाएगा। और देखिए, मैंने इसीलिए ना अभी एक नए स्वरूप में काम कर रहा हूँ, वापस कुएं को ला रहा हूँ मैं। कुएं का रिचार्ज चालू कर रहे हैं हम। हर वार्ड में 7 से 8 कुआं हम बना रहे हैं, क्योंकि पहले कुआं होता था तो पानी सभी जगह वाटर रिचार्ज होता था, अब कुआं है नहीं, तो उसके कारण दिक्कत हो रहा है। लोग अपने आंगन में पहले गोबर लिखते थे, अब सब देखिए सब ग्रेनाइट लगा लिए, सीमेंटीकरण कर लिए, पानी अंदर जाएगा कैसे? तो इसलिए जो है हमने ये व्यवस्था की है कि कुआं जो है वापस लाएंगे। और इतना बड़ा तालाब किसी के घर के सामने हो, व्यक्ति तो जीवन में कोई नहीं हो सकता, तो ये बड़ा चीज़। तालाबों को लेकर के जो आपके विधानसभा में, उसको बचाने के लिए क्या पहल करेंगे? 27 तालाब है मेरे विधानसभा में, और तालाब की एक मुहिम छिड़ गई है, क्योंकि बैकुंठ धाम का तालाब जब से बना है, लोगों की इच्छाएं है कि हमारा तालाब भी ऐसे बने, तो उसके लिए एक बड़ी राशि जो है सरकार से हम सैंक्शन करा रहे हैं। और इसीलिए मैं चुनाव जीतते ही अहमदाबाद गया था। अहमदाबाद में उस तालाब को मैं देख के आया था, जिसे नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है, तो उसे देख के मैं आया था, उससे हम यहाँ पे बना रहे हैं। चलिए, तो विधायक वैशाली नगर रिकेश सेन खुरूद के जो इस तालाब में मौजूद है, शारदा सरोवर इस तालाब का नाम दिया गया। आखिर शारदा सरोवर जो इस तालाब का नाम क्यों दिया गया, तमाम जो बातें रिकेश सेन विधायक वैशाली नगर के मुख से सुना है। बहरहाल आने वाले जो 27 तालाब है इनके विधानसभा क्षेत्र में, उस तालाबों के भी जो कायाकल्प पलटने की रिकेश सेन कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में क्या कुछ देखने को मिलेगा वैशाली नगर विधानसभा में, यह तो आने वाला समय में पता चल जाएगा। बहरहाल बेहतर खबरों के लिए बने रहे बेहतर संवाद के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।